ज़िंदगी तो एक मिस्ट्री है, एक ऐसा पज़ल है जो आप पहले से नहीं जानते। ज़िंदगी के मुतालिक कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर मैं एक आउटसाइडर की तरह बाहर से अपनी ज़िंदगी को देखूं तो बहुत ही डिफरेंट और अजीब और यूनिक एक जैसे ट्रेलर होता है वो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह रही है। तो इसमें बहुत सारी दिलचस्पियाँ हैं। मेरे आसपास जो मेरे बहन भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, स्कूल में रहे और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसके बाद जहाँ पे मैंने जॉब की वहाँ पे, तो सबकी ज़िंदगी और मेरी में एक बहुत डिफरेंस है। शुरू में स्कूल इंटर तक या मैट्रिक इंटर तक स्कूल, और फिर कॉलेज के 2 साल, फिर यूनिवर्सिटी के 4 साल, बैचलर्स हो, फिर मास्टर्स हो, और फिर जॉब, और फिर जॉब चलती रहे, और जो है वो फैमिली सेटलिंग और इस तरह की जो है चीज़ें। लेकिन मेरा तजुर्बा ज़रा डिफरेंट रहा। मैंने तकरीबन 7-8 स्कूल बदले। शुरू के 2 साल एक स्कूल में था, फिर गांव से जब शहर आया तो शहर में उसी क्लास से शुरू किया जहां से मैंने ख़त्म किया था वहाँ पे। समझे कि 2 जमातें गांव में, फिर शहर आया तो शहर से फिर सेकंड से स्टार्ट किया मैंने 5 तक, और 5 के बाद दोबारा फिर मैं एक और स्कूल, क्योंकि अकोमोडेशन चेंज हुई तो एक और स्कूल शुरू हो गया, वो 5 से 8 तक। फिर 8 से बिल्कुल डिफरेंट क्योंकि मेरे वालिद साहब को था कि वो एक कैडेट कॉलेज था कि एक वालिदैन को होती है कि ज़रा डिसिप्लिन सीखें बच्चे हैं कुछ हो। तो 8 में 8 से लेके 10 तक या 9:30 तक, तो 9th में ही था, समझे 9th में ही मैंने, बल्कि मैट्रिक होने वाला था, बल्कि वो छोड़ के मैं आ गया, तो दोबारा से मुझे 9-10 दोबारा से एक और स्कूल में आया मैं। तो वहाँ पे फिर 2 साल 9-10 करके फिर 11 और 12 ये जो कॉलेज होता है, ये बिल्कुल ही अलग जगह, अलग कॉलेज, और फिर यूनिवर्सिटी में 4 साल। और यूनिवर्सिटी की भी बहुत ही ये दिलचस्प बातें हैं कि सारे थीसिस और पढ़ाई में लगे रहते थे, और मैं जो अपने डिपार्टमेंट में कभी कोई इवेंट होता था तो उसमें 1 मैन शो करता था। टीचर्स की नकल उतारना, पैरोडी करना। बीबीसी के विकार अहमद में बीबीसी बहुत शौक से सुनता था शुरू से, तो उसकी आवाज़ में वहाँ पे जो हालात अफेयर्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, उसी पे ख़बरें बनाना और फिर वो पेश करना। तो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, थीसिस की, आगे जॉब की सोचते थे, लेकिन मेरा ज़हन इतना वो इसमें था, इतनी दिलचस्पी थी मुझे ये पेश करने में कि मैं और पोएट्री करना और ये सब, तो मैं उसी में लगा रहता था। कोई इंजीनियरिंग मैंने की, लेकिन उसकी तरफ मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो शुरू वाले 2 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2, इस तरह मतलब 7-8 एजुकेशनल प्लेसेस मैंने चेंज किए। और इसमें डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हैं कि किसी एक जगह पे रहे तो वहाँ से आपकी दोस्ती होती है, फिर वो डेवलप होती है आगे तक, तो वो देर तक रहती है। जब जॉब्स की बात की जाए तो जॉब्स भी मैंने बहुत सारी की, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बहुत अच्छी मेरी प्रैक्टिस थी कि सारे पुराने सालों के पेपर्स देख के कौन-कौन से जो हैं ईयर्स, कौन-कौन से सवाल ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं, वो एक बना के, और जितने अटेम्प्ट करने हैं उतने ही उसके बहुत अच्छे नोट्स में बना देता। वो नोट्स एक-एक लफ्ज़ रट के लिख के मेरी बहुत ही अच्छी 76 परसेंटेज आई थी मेरी बैचलर्स में। लेकिन लकीली मिल गई मुझे, और सबसे अच्छी तनख्वाह थी, बाकियों से अच्छी तनख्वाह थी। इंजीनियरिंग बैचलर्स करके ही लोगों को 5,000 मिलते थे, तो समझे मुझे 7,000 का पैकेज लगा था।
उस वक्त वो जॉब मैंने नहीं की ज़्यादा, 6 महीने 1 साल। अच्छा, वहाँ पे मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि ये लोग क्या यार, मेरा एक कॉन्सेप्ट था जॉब का कि जैसे मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि ऑफिस में बैठे हैं और ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं फैक्ट्री में एक शायर है उसमें मैनेजर तक या पहुँचने तक शुरू में सीखना होता है, नीचे फील्ड में काम करना होता है, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे नहीं दिलचस्पी थी। जॉब्स भी मैंने 8-10 इस तरह की कोई की है ना, और डिफरेंट फील्ड्स में की हैं। तो समझें कि मैनेजमेंट में, सुपरवाइज़र में, वो भी एक समझे कि गोडाउन में, स्टोर में, इसके अलावा पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में रिकॉर्ड्स स्कैन करना, और मैनेजमेंट की जॉब्स, और कॉल सेंटर की जॉब, और एक फार्मास्यूटिकल था वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, और स्टोर इंचार्ज तो मैंने कह दिया, सुपरवाइज़र, ट्रेनी इंजीनियर वो तो शुरू में मेरी लगी थी। तो इस तरह की बहुत सारे तजुर्बे मेरे आ गए। डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट मतलब तालीमी ये वो डिफरेंट जॉब्स, मैंने बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स की और हर जगह पे दोस्त बने। कुछ पता नहीं है कोई, ये मैं वीडियो बनाने के बाद बहुत से लोग लिखे अरे तुम वही हो यहाँ पे होते थे, तुम यहाँ पे होते थे, लेकिन मैं या ना भी लिखें, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा अरसा में रहा हूँ तो कोई क्या इतना वो जानेगा या कुछ बात करेगा ज़्यादा। बहरहाल अच्छा, ये तो रहा इनका कि ये डिफरेंट हो गए। अब मेरे शौक़ भी देखें डिफरेंट, एक तो मेरी किताबों पढ़ने का और ये वो इस तरह के लिटरेचर कॉलम्स से वो पढ़ने के दूसरा मेरा म्यूज़िक सीखने का था, तो वो भी मैंने सीखा, लेकिन मुकम्मल नहीं किया। एक वैरायटी है, एक रैंडमनेस है, समझे ना कि म्यूज़िक भी आधे में छोड़ दिया। मैंने कराटे सीखा, उसमें भी किसी सेकंड थर्ड बेल्ट पे आके मैंने छोड़ दिया। जिम किया जब मैं बिल्कुल ही पतला था, ऐसे लकड़ी की तरह। एक कोर्स था डायनाटिक्स, बहुत पहले हबर्ट की कोई इन्होंने इन्वेंट किया था उसको, वो कोर्स किया था। इसके अलावा एक और कोर्स किया था कि किस तरह मैं कोई ऑनलाइन वर्क है इस तरह कुछ किया। मोबाइल रिपेयरिंग भी मैंने सीखी फिर, और लिटरेचर और मूवीज़ ड्रामास बहुत मुझे शौक़ था। ड्रामास जब भी टीवी उस वक्त, और उसकी बहुत सारी यादें हैं। तो मुख्तलिफ़ दौरों में मुख्तलिफ़ जो है, मैं इसको एक सीरीज़ बना सकता हूँ। 1 बाय 1 करके स्कूल है, फिर मुख्तलिफ़ स्कूल, वो भी अलग-अलग स्कूल, और वहाँ पे क्या-क्या हैपनिंग्स हुई मेरे साथ। जॉब्स जहाँ की वहाँ पे क्या हुआ, इस तरह मैंने जो मुख्तलिफ़ मेरे शौक़ रहे तो वो क्या हुआ, तो बड़ा बहुत ही एक अट्रैक्टिव पिक्चर बन जाती है अगर एक बिग पिक्चर की बात करें ना। तो दूसरा, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में गया हूँ, मतलब यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में, लॉजिस्टिक्स वगैरह में काफ़ी जॉब की है एक यूरोप में मुल्क में। मैं बहुत मोटिवेशनल स्पीकर स्किल प्रोग्राम्स सुनता हूँ, तो उसमें मैं कलेक्ट करता हूँ पॉइंट। सबका सुन के मुझे एक आइडिया हो जाता है। अच्छा, शुरू में आपको नहीं होगा, 2-3 महीने में, 4 महीने में नहीं, बिल्कुल मैं 2 साल से सुन रहा हूँ, और फिर मैं इकट्ठे कर रहा हूँ कि हाँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं और इनमें क्या चीज़ मुश्तरक है, और इनका सेंट्रल आइडिया क्या है, समरी क्या है जो बात कर रहे हैं, और वो क्या आपकी लाइफ पे अप्लाई होगी। यकीनन हर एक के अपने टैलेंट, अपनी एबिलिटीज़ और अपने जो अप्रोच है लाइफ की तरफ, उसके लिहाज से होगी, वरना तो
लकीर के फ़कीर कहें या जैसे सुन के ही बस बंदा होता है भाई मैं बड़ा मोटिवेट एक्साइट में हो गया अब मैं ये करूँगा तो वो ऐसे तो नहीं होता। किताबें पढ़ के सीख के इतना है कि मुझे पैनिक कभी कुछ भी ज़िंदगी में कितना भी डाउन या कुछ भी तो कभी पैनिक नहीं होता। मैं उसको देख सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि हाँ, जब जैसे बंदा कुछ सिचुएशन से गुज़र रहा है तो पूरी कॉन्शियस तरीके से कि हाँ, ये हो रहा है मेरे साथ अभी, तो मैं अभी इसका क्या करूँ? या मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए या इसमें जैसे कभी गुस्सा भी आ रहा है तो वो एक महसूस होता है कि इसी तरह मेडिटेशन भी मैंने बहुत सालों तक की। तो बताएँ मुझे कमेंट करें, बताएँ। और दूसरा कि ज़िंदगी में जो वाक़ई में मेरे तजुर्बे गुज़रे हैं, तो उसमें मैं आपको बता सकूँ कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। और चलें, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।